भगवान श्री हरि की मंगलमय कृपा के फलस्वरूप ये पवित्र कथा धार्मिक कार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण और भगवान की मंगलमय कथा संतों का समागम ये अपने आप में अद्भुत दिव्य विलक्षण कार्य है। इसके माध्यम से आप सभी लोग आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा लोगों की, ब्राह्मणों के प्रति समर्पण, ये सत मूल मंत्र है। वास्तव में ब्राह्मण की कृपा के बिना, ब्राह्मण के संरक्षण के बिना, ब्राह्मण के मति बुद्धि उनके ज्ञान के बिना राष्ट्र की परिकल्पना, धर्म की परिकल्पना, यह सब अधूरी है। भारतीय राष्ट्र और भारतीय संस्कृति, इन सब के मूल में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही सभी पल्लवित और पुष्पित। और वर्तमान समय में ऐसे कलिकाल कराल में ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा समर्पण लोगों के द्वारा जो देखने को प्राप्त होती है, यह भारत के उत्थान का मूल मंत्र है। परम सौभाग्य है हम सभी लोगों का ऐसे उत्तम विचारधारा को धारण करने वाले आचार्य महापुरुष के सानिध्य में इस पवित्र कार्यक्रम का हम सभी लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा पहले सभी लोगों ने श्रवण किया होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी का शब्दमय विग्रह है, वांगमय मूर्ति। शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कोहरों में प्रवेश करते हैं और हृदय में जाकर के हमारी भावनाओं के अनुकूल भगवान कार्य करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न करने पर श्री सूत जी महाराज यह उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम श्री भागवत की परंपरा के अनुकूल श्रीमद् भागवत के महात्मा को सुनने की विधि। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है? क्योंकि बिना महिमा को जाने, बिना उसके को समझे, उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए इसका फल क्या है? ये जाने बिना व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। सिद्धांत है प्रयोजन मन उद्देश्य मन प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के मंद से मंद प्राणी भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आप कहें यहाँ बैठ जाओ तो व्यक्ति पूछेगा क्यों बैठे, कारण बताएं। हर कार्य के पीछे कारण जानना चाहता है, इसका लाभ क्या है, तब हम यह कार्य करें। इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का 108 पाठ और इसकी कथा, साधारण सी बात है। कोई पूछे इसका फल क्या है, क्यों करें? इसी का नाम है महात्मा। इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है? श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन सुनाया है। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुँचे और उत्तराखंड में ही
श्री बद्री नारायण भगवान के सन्निधि में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन कुमार ये चारों भाई सत्संग के लिए आए हुए थे। और जब नारद जी पहुँचे तो नारद जी को देख करके सनकादिकों ने पूछा, देवर्षि आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? इदानी शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनः। आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए, आप शून्य चित्त लग रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का धन लुट जाए, व्यक्ति उदास हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है, ऐसे ही आप उदास लग रहे हैं। क्या कारण है? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। आप जैसे मुक्त संग योगी महात्मा को इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। संत का पहला लक्षण क्या है? उसके जीवन में चिंता न हो। संत कौन? जिसके जीवन में सदा मस्ती बनी रहे। लेकिन संतों के जीवन में भी चिंता आती है, लेकिन वो सांसारिक चिंता नहीं होती। जगत के कल्याण की चिंता होती है, लोगों का भला कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, समाज का अभ्युदय कैसा हो। इन विषयों को लेकर संतों के जीवन में चिंता होती है। उनकी चिंता व्यक्तिगत कभी नहीं होती, उनकी चिंता सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। नारद जी के चिंता को देख करके सनकादिकों ने कहा, तवेदम मुक्त संग से, आप जैसे मुक्त संग ज्ञानी पुरुष को क्या चिंता है? तो नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैंने विचार किया है कि पृथ्वी बड़ी उत्तम है, तो मैं पृथ्वी पर चल करके भ्रमण करूं और तीर्थों का दर्शन प्राप्त करूं। इस विचार से मैं आया हूं और मैंने पृथ्वी के समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम च। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन सब जगह भ्रमण करने के बाद भी कहीं मुझे शांति नहीं मिली। ये घटना द्वापर युग की है, आज तो कल युग है, 5000 वर्ष पूर्व की घटना। नारद जी कहते हैं, जहाँ भी मैं गया मुझे शांति नहीं मिली। तथ्यम नास्ति तपस्शौचम दया न विद्यते दया दानम। कहीं पर सत्य नहीं दिखाई पड़ा, कहीं पर पवित्रता नहीं दिखाई पड़ी, कहीं पर सुचिता नहीं दिखाई पड़ी। और जितने लोग मिले, उदरम वर्णम जीवा बराका कूट भाषणा, जितने लोग मिलो सब ही पेट भरने वाले मिले। सब पेट के ही धंधे में परेशान है, सुबह से शाम तक आए। पेट का भी महत्व है। एक महात्मा कहते थे, पेट ना होते तो भेंट ना होती, पेट ना हो तो संसार का काम ही ना चले, सारे कार्य ठप हो जाए। लेकिन पेट ही सब कुछ है, पेट के लिए ही, उदर पोषण के लिए ही सारे जीवन के सारी ऊर्जा को झोंक दे, लगा दे, तो फिर वो व्यक्ति पशु हो जाता है। पशु का सुबह से शाम तक एक ही काम होता है, पेट कैसे भरे बस। और पेट भर गया तो उसका काम खत्म हो गया, और कोई काम ही नहीं है जीवन में। तो इस प्रकार से उदरम भरणी जीवा बराका कूट भाषण, ऐसे स्थिति को देखकर नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। नारद जी कहते, जहाँ भी मैं गया सब जगह मुझे विपरीत ही दृश्य दिखा। तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धदायी कहा। जिस किसी गृहस्थ के घर में मैं गया, उस घर में पुरुष की प्रभुता नहीं थी, तरुणी की प्रभुता थी। जिस घर में तरुणी की प्रभुता होती है, उस घर में कलयुग का निवास होता है। तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धदायी कहा। नारद जी कहते, जिसके घर में मैं गया, बुद्धि देने वाला कौन? श्यालका। श्यालका मतलब साला, काले साहब ही बुद्धि देने वाले मुझे। घर में व्यक्ति को कोई काम करना हो तो विचार विमर्श किससे करना हो, तो साले से, रिश्तेदारों से, भाई से नहीं, पिता से नहीं, अपने बंधुओं से नहीं, रिश्तेदारों से ही, ससुरालों से विचार विमर्श करके कोई कार्य करना है। यही कलयुग का लक्षण है।